हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए आपका अपना प्यारा और खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 2 में सेल के विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का टर्मिनल विभवांतर, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध और सेल से होकर परिपथ में प्रवाहित धारा से संबंधित सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 2 में न्यूमेरिकल का ये मेरा चौथा वीडियो है, चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज सेल के विद्युत वाहक बल, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, टर्मिनल विभवांतर जिसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और परिपथ से होकर प्रवाहित धारा जिसको कैपिटल आई या तो स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो धारा इक्वल टू क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल विभवांतर इक्वल टू क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल माइनस प्रवाहित धारा आई इंटू आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल बटे टर्मिनल विभवांतर -1 इंटू बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, यानी आई बराबर कैपिटल ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल वी इक्वल टू कैपिटल ई माइनस आई इंटू आर, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू ई बाय वी -1 इंटू कैपिटल आर, मतलब बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको कैपिटल ई या तो EMF किसे कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कैपिटल ई जो संकेत होता है, इसका परिभाषा क्या है? तो बोलता है एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी एकांक आवेश को सेल द्वारा संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा काम किया जाता है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी EMF बराबर होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। अब है आपका टर्मिनल विभवांतर V। ये क्या चीज है? तो बोलता है सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक परिमाण के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यानी किसी सेल के दो टर्मिनल के बीच के विभव में अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, जिसका डेफिनेशन होता है कि एकांक परिमाण के आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया काम को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, यानी टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू विद्युत वाहक बल E माइनस प्रवाहित धारा सेल से होकर इंटू आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद है कि सेल से होकर कितना धारा प्रवाहित होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? कैपिटल E, और टोटल प्रतिरोध कितना है? एक बाह्य प्रतिरोध प्लस एक आंतरिक प्रतिरोध हो गया। यानी ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल W/Q, सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल माइनस प्रवाहित धारा इंटू आंतरिक प्रतिरोध, धारा इक्वल टू सेल का विद्युत वाहक बल बाय टोटल प्रतिरोध, यानी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। उसके बाद है कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है? तो होता है विद्युत वाहक बल बटे टर्मिनल विभवांतर -1 इंटू बाह्य प्रतिरोध। ये चारों फॉर्मूला से हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। अब बोलिएगा कि ये चारों को फिगर में कैसे दिखाएंगे? तो एक फिगर बनाकर आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए,
ये एक विद्युत परिपथ है जिसका बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है। ये विद्युत परिपथ एक सेल से जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, इस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का टर्मिनल विभवांतर कितना है, कैपिटल V है। और सेल से होकर प्रवाहित धारा कितना है, कैपिटल I है या तो स्मॉल I है। ठीक है, यानी ये बाह्य प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध सेल का, ये विद्युत वाहक बल सेल का, ये टर्मिनल विभवांतर सेल का, और सेल से होकर प्रवाहित धारा कैपिटल I है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 धीरे धीरे आराम से बनाएंगे, आराम से बताएंगे। ठीक है, बोलता है 1 नंबर न्यूमेरिकल, एक विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है? क्या बोले कि एक विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने से 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल कितना है? यानी क्या दिया है, धारा दिया है कितना, 3 एम्पियर, टाइम क्या है 5 मिनट। तो 5 मिनट को चेंज कर दीजिए सेकंड में, 5 × 60 मतलब 300 सेकंड, 300 सेकंड। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, तो बोलता है 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी W दिया है, W कितना 1350 जूल। ठीक है, तो आपको बोला कि विद्युत वाहक बल मतलब कैपिटल E का वैल्यू कितना होगा। तो हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल कैपिटल E बराबर W/Q होता है। मेरे पास तो W है लेकिन Q नहीं है, तो Q को चेंज कर सकते हैं I × T में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो W कितना है 1350, धारा कितना है 3 एम्पियर, और टाइम कितना है 300 सेकेंड। हो गया, ये 1 0 कट जाएगा, उसके बाद ये 3 से कटेगा तो 45। ठीक है, उसके बाद हम लोग काट सकते हैं 15 दूनी 30, 15 तिया 45 मतलब 3/2 यानी 1.5 वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जूल प्रति कूलम लिखिए या तो फिर क्या लिखिए, वोल्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ऐसे, यानी धारा का मान दिया था, टाइम दिया था और कार्य दिया था। आपको विद्युत वाहक बल निकालना है, तो विद्युत वाहक बल कैपिटल E = W/Q। W तो है लेकिन Q नहीं है, तो Q को चेंज कर सकते हैं I × T में। अब मेरे पास I है, T है, W भी है, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल को जैसे हम बनाएंगे उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को नोट्स करने में आसानी होगा। और वीडियो को रोक रोक कर पूरा क्लियर समझ कर उतारिएगा कॉपी में, ये नहीं कि खाली उतार रहे हैं कॉपी में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 में। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखेंगे क्या बोलेगा। देखिए 2 नंबर न्यूमेरिकल क्या बोलता है, बोलता है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम है। इस बैटरी के सिरों पर 2.4 ओम का प्रतिरोध का तार जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी तथा बैटरी का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। ठीक, यानी एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट दिया है, तो उसको लिखिए, जो दिया है उसको लिखिए पहले। विद्युत वाहक बल कितना दिया है 6 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम, यानी R कितना है 0.6 ओम।
उसके बाद बोल रहा है इस बैटरी के सिरों पर 2.4 ओम का प्रतिरोध का तार जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी और बैटरी का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। यानी बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर कितना है, 2.4 ओम है। आपको बोल रहा है कितनी धारा प्रवाहित होगी और टर्मिनल विभवांतर भी कितना होगा। चलिए निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा आई कितना होता है, विद्युत भाग बल बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये कितना है 6 बाय कैपिटल आर 2.4 प्लस स्मॉल आर 0.6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 6 बटे 2.4 प्लस 0.6 यानी कितना 3, काटेंगे तो 2, मतलब 2 एम्पियर आंसर आ गया धारा का, 2 एम्पियर आंसर आ गया। ठीक है, यानी धारा आई बराबर कैपिटल ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वैल्यू को पुट कर दिए, आंसर निकल गया 2 एम्पियर। अब दूसरा बोला है टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, तो V इक्वल टू विद्युत भाग बल माइनस धारा इंटू स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध। तो E कितना है 6, I कितना है 2 इंटू आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना है 0.6। तो 6 माइनस कितना होगा 1.2 मतलब 4.8 क्या रे वोल्ट, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी है न्यूमेरिकल, बहुत इजी है, सिर्फ समझिए न्यूमेरिकल को। विद्युत भाग बल दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है, बाह्य प्रतिरोध भी दिया है परिपथ का। तो धारा क्या होता है, ओम का नियम लगाइए, V बटे R होता है, लेकिन यहाँ पर तो V नहीं होगा, यहाँ पर तो विभव नहीं होगा, यहाँ पर विद्युत भाग बल होगा E, और यहाँ पर प्रतिरोध 1 नहीं है 2 है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, वही ओम का नियम है I बराबर V बटे R। लेकिन यहाँ पर V नहीं होगा, विभव नहीं होगा, यहाँ पर विद्युत भाग बल होगा, और 2 गो R है, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, एक बाह्य प्रतिरोध एक आंतरिक प्रतिरोध। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब है टर्मिनल विभवांतर V बराबर कैपिटल E माइनस I इंटू स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। वैल्यू को पुट कर दिए, आंसर आ गया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर कितना में 3 में। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 में चलिए। तो हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 3 में चलते हैं। देखिए 3 नंबर न्यूमेरिकल, 3 नंबर, जब 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को 1 वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है तो इसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट होता है। बाह्य प्रतिरोध एवं वोल्ट मीटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध निकालना है और धारा I निकालना है। ठीक है, क्या दिया है, जब 12 वोल्ट विद्युत भाग बल कैपिटल E दिया है तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r दिया है कि एक बैटरी को 1 वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, मतलब कैपिटल V टर्मिनल विभवांतर दिया गया है। आपको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और धारा I का मान निकालना है। ठीक है, चलिए क्या दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है कितना, कैपिटल E 12 वोल्ट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना है 2 ओम। उसके बाद टर्मिनल विभवांतर भी कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, चलिए बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R निकालना है और धारा I का मान निकालना है। 2 चीज निकालना है। कैसे निकलेगा, जरा सोचिए कैसे निकलेगा। देखिए ये चीज दिया गया है, कैसे निकालिएगा। आप एक काम कर सकते हैं कि धारा I का मान तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे V बराबर होता है E माइनस I इंटू R, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो V कितना है 10, E कितना है 12, I तो निकालना है
और आर कितना है 2। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इस 12 को इधर ले आइए, तो -2 इक्वल टू -2i, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 2 2 कट गया तो 1 बचा, यानी आई कितना हो जाएगा 1 एम्पियर एन धारा आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है आपका बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे, निकालने का बहुत फॉर्मूला है, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। बाह्य प्रतिरोध को निकाल लेंगे, धारा I बराबर विद्युत वाहक बल बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो धारा I कितना है 1, विद्युत वाहक बल कितना है 12, कैपिटल R तो निकालना है, स्मॉल r कितना है 2। ठीक, क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो R प्लस 2 इक्वल टू 12, तो R इक्वल टू 12 माइनस 2 मतलब 10 ओम आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए बहुत इजी था। आपके पास विद्युत वाहक बल है, आंतरिक प्रतिरोध है, V है, तो उससे आराम से I निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I निकाल लिए, V बराबर कैपिटल E माइनस आई आर के फॉर्मूला से I निकाल लिए। अब I निकल गया, मेरे पास कैपिटल E है, स्मॉल r है, तो कैपिटल R नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, निकल गया। इसका और एक मेथड है, देखिए इसका और एक मेथड है, हम लोग बना सकते हैं इस तरह। देखिए आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का फॉर्मूला होता है E/V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो आंतरिक प्रतिरोध 2 है, 2 इक्वल टू E कितना है 12, ये कितना है 10 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। देखिए 2 इक्वल टू 12 में ये 10 जाएगा वहाँ, तो 2 12 में 10 गया तो 2 बटे 10 इंटू R। ठीक है, तो ये आपका 2 2 कैंसिल, बचा 1, यानी आपका R बराबर आ गया 10 ओम आंसर। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध बराबर E/V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये 2 है, ये 12 है, ये 10 है, माइनस 1 इंटू कैपिटल R। 2 इक्वल टू 12 यहाँ चल जाएगा 10, तो 12 में 10 गया तो 2 बाय 10 इंटू कैपिटल R, 2 2 कैंसिल, बचा 1, कैपिटल R इक्वल टू 10 ओम आंसर आ गया। पहले भी यही आया था, पहले भी यही आया था। ठीक है, अब निकालना है धारा, तो ओम का नियम V बराबर आई R। ठीक है, तो I बराबर V बटे R, V कितना है 10। ठीक है, और कैपिटल R कितना आया 10, कितना होगा आंसर 1, पहले भी 1 आया था, पहले भी आंसर 1 आया था, 1 एम्पियर। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा 1 आ जाएगा। किसी भी फॉर्मूला को यूज कीजिए, आंसर उतना ही आएगा। पहले भी हम लोग का बाह्य प्रतिरोध 10 आया था और धारा 1 आया था, अभी भी वही आया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर कितना में, 3 हुआ, अब चलेंगे 4 में। 3 हो गया, अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 में। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 4 में चलिए। देखिए बोलता है किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। ठीक है, यानी किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो अधिकतम धारा का मतलब क्या है कि बाह्य प्रतिरोध 0 हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध नहीं होगा। अब सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध, उसका अपना आंतरिक प्रतिरोध तो होगा ही, हम बाह्य प्रतिरोध को नेगलेक्ट कर देंगे, बाह्य प्रतिरोध को 0 कर देंगे, तो धारा अधिक प्रवाहित होगा। ठीक है, यानी क्या दिया है, सेल का विद्युत वाहक बल 4 नंबर में दिया है, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू क्या है 0.4 ओम। आपको बोलता है कि
बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा? अधिकतम धारा IMX, ठीक है, I मैक्सिमम निकालना है, कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, I बराबर जानते हैं कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मतलब धारा इक्वल टू विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो धारा अधिकतम कब होगा? जब सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध तो होगा ही, हम परिपथ का बाह्य प्रतिरोध को जीरो कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। यानी यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का मान जीरो होगा तो धारा अधिकतम प्रवाहित होगी। यानी धारा को अधिकतम करने के लिए बाह्य प्रतिरोध R का मान क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। यानी परिपथ में धारा को अधिकतम करने के लिए बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का मान को जीरो करना पड़ेगा, उसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I मैक्सिमम इक्वल टू कैपिटल E बटे स्मॉल r। क्या हो जाएगा? कैपिटल E बटे स्मॉल r। तो कैपिटल E कितना है? 12, स्मॉल r कितना है? 0.4। ये कटेगा तो आ जाएगा इधर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं हम लोग 3 से, तो 30 क्या एम्पियर आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी विद्युत वाहक बल दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है, सेल का तो अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा ही, धारा मैक्सिमम निकालने दिया है। तो धारा को मैक्सिमम करने के लिए बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध है उसको क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। यानी धारा को अधिकतम करने के लिए R का मान जीरो करना पड़ेगा, तब धारा क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। यानी I मैक्सिमम इक्वल टू कैपिटल E बटे R। पहले I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r था, I मैक्सिमम क्या हो जाएगा? कैपिटल E बटे स्मॉल r, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग का 4 नंबर न्यूमेरिकल भी बन गया। अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर कितना में? 5 में, ठीक है। चलिए 5 में चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 में चलते हैं। देखिए 5 नंबर न्यूमेरिकल क्या बोलता है, कुछ तो बोलेगा। बोलता है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, एक प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद है तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, ठीक है, और एक प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा? और यदि परिपथ बंद है तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? यानी 5 नंबर में विद्युत वाहक बल कितना है? कैपिटल E इक्वल टू कितना है? 10 वोल्ट, ठीक। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना है? 3 ओम, ठीक। और धारा I का मान कितना है? 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। आपको निकालना है प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैपिटल R, और क्या निकालना है? टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। 2 चीज निकालना है। कैसे निकलेगा जरा सोचिए, कैसे आप निकालिएगा। देखिए कैपिटल R का मान निकालना है ना, तो हम लोग जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है? कैपिटल E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है ना। धारा I बराबर विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा कैपिटल R का वैल्यू, निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा। I का मान 0.5, E का मान 10, R का मान तो निकालना है प्लस, और स्मॉल r कितना है? 3। चलिए अब आगे चलेंगे, तो यह आ जाएगा इधर। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको उठा देते हैं, 10 काटेंगे तो कितना होगा? 2, ठीक है, 1/2। यानी R प्लस 3 इधर इक्वल टू 10 दूनी 20। तो कैपिटल R बराबर 20 - 3 इक्वल टू 17 ओम।
एन सेट। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध का मान निकल गया। अब आपको निकालना है किसका मान? टर्मिनल वोल्टेज का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? V बराबर कैपिटल E माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू विद्युत वाहक बल माइनस धारा इंटू आंतरिक प्रतिरोध। तो V बराबर E कितना है 10 माइनस I कितना है 0.5 इक्वल टू R कितना है 3। तो 10 माइनस 0.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1.5। 10 में 1.5 जाए कितना बचेगा 8.5 वोल्ट एन सेट हो गया। ठीक है, चलिए बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है बाह्य प्रतिरोध R का मान, यहाँ पर है टर्मिनल वोल्टेज V का मान, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको विद्युत वाहक बल का मान दिया था, आंतरिक प्रतिरोध और धारा का मान दिया था। बाह्य प्रतिरोध निकालना है और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। बाह्य प्रतिरोध हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 6 में चलिए। 5 तो हुआ, अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 में। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट है तथा 1 एम्पियर की धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यही आपका लास्ट न्यूमेरिकल होगा 6 नंबर। ठीक है, एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने से उसका टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल विभवांतर कितना है 1.8 वोल्ट है। और जब 1 एम्पियर की धारा लेते हैं तो टर्मिनल विभवांतर यानी वोल्टेज कितना है 1.6 वोल्ट है। तो सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? 2 केस है। ठीक है, कितना नंबर रे 6 नंबर न्यूमेरिकल। ठीक है, 6 नंबर न्यूमेरिकल में क्या है 2 केस। पहला केस में धारा 0.5 है तो टर्मिनल विभवांतर 1.8 वोल्ट है। दूसरा केस में धारा 1 एम्पियर है तो टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। देखिए, यानी I1 कितना है 0.5 एम्पियर, तो टर्मिनल वोल्टेज V1 कितना हो जाएगा 1.8 वोल्ट। उसी तरह से I2 कितना है 1 एम्पियर, तो टर्मिनल वोल्टेज V2 कितना है 1.6 वोल्ट। ठीक है, 2 केस है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला आता है V बराबर कैपिटल E माइनस आई आर। आता है, बिल्कुल आता है। ये सब वैल्यू को इस समीकरण में पुट करना है। तो एक बार पुट करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो केस 1 में पुट करेंगे, ये वाला चीज पुट कीजिए दोनों को, तो क्या होगा 1.8 इक्वल टू कैपिटल E माइनस धारा I तो रह जाएगा और इसका मान कितना है 0। अच्छा, धारा I का मान दिया है ना 0.5 इंटू R। ठीक है, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक, केस 2 क्या है, वोल्टेज कितना है 1.6 इक्वल टू कैपिटल E माइनस ये धारा कितना है 1 एम्पियर, तो यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा तो 1 R मतलब R, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर 1 R है, उसको नहीं लिखते हैं 1 को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 समीकरण मेरे पास आ गया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, तो आपका कैपिटल E का मान भी आ जाएगा और स्मॉल r का भी मान आ जाएगा। वही तो आपको निकालना है। क्वेश्चन में बोला है विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। ये दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को माइनस कर दो या तो 2 में 1 को माइनस कर दो, जो करना है करो, कुछ तो करो। फिर लिखो, क्या लिखेगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर क्या होगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1.8 में 1.6 जाएगा मतलब 0.2 इक्वल टू
ई माइनस ई कट गया, ठीक है, माइनस 0.5 आर है और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक आर में माइनस 0.5 आर जाएगा तो 0.5 आर बचेगा। हमको तो आर का वैल्यू चाहिए, तो 0.2 बाय 0.5, ये पॉइंट खत्म, 2/5 मतलब कितना 0.4 ओम, आंसर हो गया। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर ये आएगा, बढ़िया से देखिए, 1.8 में 1.6 गया तो 0.2, ई माइनस ई कैंसिल, 0 हो गया, खत्म। अब माइनस 0.5 आर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर, तो प्लस 1 आर में यदि माइनस 0.5 आर कर देंगे तो 0.5 आर बचेगा। आर का वैल्यू कितना होगा 0.2 बटे 0.5, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 2/5 मतलब 0.4 ओम आंतरिक प्रतिरोध आ गया। अब इसका वैल्यू को या तो समीकरण 1 में या तो 2 में पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, चलिए पुट कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान को समीकरण 1 या 2 में पुट करना है। समीकरण 2 में ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 क्या है, 1.6 इक्वल टू कैपिटल ई माइनस आर, 1.6 इक्वल टू कैपिटल ई माइनस आर, तो 1.6 इक्वल टू कैपिटल ई माइनस आर कितना है 0.4, उसको इधर ले आइए, तो आपका कैपिटल ई बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस 0.r, यानी कितना 2, क्या 2 होल, आंसर आ गया, ठीक है। 2 केस था, कैपिटल V माइनस कैपिटल E माइनस आई आर, कैपिटल V इक्वल टू कैपिटल E माइनस आई आर से हमने 2 को इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। कैपिटल V बराबर कैपिटल E माइनस आई आर से हमने 2 इक्वेशन को निकाल लिया। 2 केस है तो 2 इक्वेशन होगा। पहला केस में धारा कितना है I1 0.5 और वोल्टेज कितना है V1 1.8, ठीक। दूसरा केस में धारा कितना है 1 एम्पियर और वोल्टेज कितना है 1.6। 2 केस से 2 को इक्वेशन ले आए, दोनों को सॉल्व कर दिए तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत भाग बल का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।